वो नर मोहि सपने नहीं पावा। भोले बाबा ने कहा दुष्ट, अरे राम जी की शक्ति को ना पापी पहचाना। राम जी की को ना पापी पहचाना। राम जी पे बैर करके ढूंढता ठिकाना। हुआ अति का बयाना तो बेगाना हो गया। काली करनी करके काली करनी करके काली करनी करके कौआ देखो गाना हो गया। भोले बाबा ने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे भाग जा। जैसे ही जब भोले बाबा ने भी शरण नहीं दी तो पहुंचा कहाँ अंत में अपने पिताजी के पास। धरनी जरूप गयऊ पितु पाही। राम विमुख राखा ते नाही। धर निज रूप गयो पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही। जैसे ही ओरिजिनल रूप लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचा तो पिता ने पूछा, बेटा तुम्हें परेशान करने वाला कौन हो गया? शायद उसे मालूम नहीं कि आप किसके पुत्र हैं। आप देवराज इंद्र के पुत्र हैं, मैं देवताओं का राजा हूँ। बेटा कौन है तुम्हें परेशान करने वाला, हमें एक बार बताओ। तो कहा, पिताजी हमारे पीछे राम जी का बाण लगा है। क्या? जैसे ही महाराज इंद्र ने सुना राम जी का बाण लगाए तो इंद्र ने भी अपने दरबार से भगा दिया। अब किसी ने भी अपनी शरण नहीं दी तो भागता हुआ जा रहा था। रास्ते में नारद बाबा ने देखा। नारद बाबा ने देखा ये कौवा उड़ रहा है, लेकिन नारद बाबा को लगा ये कोई साधारण कौवा भी नहीं है। नारद बाबा भी साथ में उड़ने लगे। जान गए नारद देखा बिकल जयंता, तब लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, तब लागी दया कोमल चित संता। नारद बाबा ने जैसे ही देखा जयंत को तो नारद बाबा भी उड़ने लगे। नारद बाबा ने कहा, जयंत भाई रुको, तो क्या बात है? क्यों परेशान हो, क्यों उड़ रहे हो? कौन है तुम्हें परेशान करने वाला, एक बार हमें तो बताओ। तो जयंत ने कहा, बाबा जी हमें उड़ लेने दो, हमें भाग जाने दो, हमारे पीछे बाण लगा है। तो नारद बाबा ने कहा, पागल कहीं के, बताओगे किसका बाण लगा है? भागे चले जा रहे, किसका बाण है हमें बताओ तो एक बार। तो जयंत ने कहा, महाराज हमारे पीछे भगवान श्री राम जी का बाण लगा है। अरे
राम जी का बाण लगा है, तो ये बताओ तुमने ऐसा कोई कार्य क्यों किया जो राम जी को बाण छोड़ना पड़ा? तो कहा महाराज हम पे अपराध हो गया, गलती हो गई, हमने धोखे से राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए, हमने साधारण मनुष्य समझा, लेकिन वो तो भगवान निकले। अब प्रभु उनका बाण लगा, अब हम मर जाएंगे, वो बाण मेरे पीछे पड़ा है, मार दिए जाएंगे हम, हमें भाग जाने दो, हट जाओ बाबा जी हमारे रास्ते से। तो नारद बाबा ने कहा बेटा अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो कहा हाँ महाराज हमने ब्रह्मा जी से, दुर्वासा ऋषि से, भोले बाबा से, यहाँ तक मैंने अपने पिता से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमें अपनी मदद नहीं दी, अब हमें भाग लेने दो। तो नारद बाबा ने कहा बहुत बड़े मूर्ख हो तुम, अच्छा कितनी देर तक भागोगे? हैं? भागने की कोई कैपेसिटी होगी? घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितना भागोगे? जब थक जाओगे तब मारे जाओगे। तो नारद बाबा के चरणों में गिर गया और कहा नारद बाबा से महाराज फिर बताओ हम अब क्या करें, हम करें क्या? तो नारद बाबा ने कहा बेटा जिन राम जी का बाण लगा है ना, यदि उन राम जी के चरण मिल जाए तुमको, तो हमें मालूम है भगवान का क्रोध शांत हो जाए और तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। जाओ उन्हीं राम जी के पैर पकड़ो जाके। जयंत निगाउर का बाबा जी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो, यानी जो आदमी हमें मार डरवे के लिए हमारे पीछे पड़ा है, हम उसके पास चले जाएं, जो हमारी मारने के लिए खोज कर रहा है, हमें ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है, और यदि हम उसके पास पहुंच जाए तो तुरंत हमें वो गिरा के मार देगा। अब महाराज आप कह रहे हैं कि हम उसके पास चले जाएं भगवान? नारद बाबा ने कहा अरे बात तो मानो हमारी, हमें मालूम है भगवान पल में अपना क्रोध शांत कर देंगे। आज जैसे ही नारद बाबा ने कहा कि पठवा तुरत राम पहिता, जैसे ही कहा पठवा तुरत राम पहिताही, तब कहे से पुकार प्रणत हित पाई। जैसे ही भगवान के पास गया, भगवान के चरणों में दंडवत लेट गया और क्या कहा प्रभु त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, मैं मति मंद जान नहीं पाई।
मैं मति मंद जान नहीं पाई। जैसे ही भगवान के चरणों में लेट के प्रार्थना की और कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, हम आपको जान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने उठाया बाण और भगवान मारने चले। तुमने हमारी जानकी के हृदय से रक्त निकाला। जैसे ही भगवान मारने के लिए बढ़े, तो जयंत भगवान के चरणों में दंडवत लेटा और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हम अबोध बालक हैं, हमसे अपराध हो गया। महाराज हम आपके बच्चे हैं और आप तो पिता हैं हमारे। यदि बच्चा कोई गलती कर दे तो क्या बाप उसे जान से मार सकता है? नहीं मारेगा। तो महाराज हमें क्षमा कर दीजिएगा। चरणों में लेटकर प्रार्थना करने लगा और कहा प्रभु यदि हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, अब वो गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे, अब वो गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे, अब वो गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर खाए न जाएंगे, जैसे ही जयंत ने भगवान के चरणों में लेटकर प्रार्थना की, भगवान ने कहा बेटा तुमने अपराध किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और भगवान ने क्रोध कम नहीं किया, निकाला धनुष बाण, जैसे ही मारना चाहा तो मैया जानकी आ गई बीच में। जानकी ने कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिएगा। वो माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है बार बार, तो नाथ आप उसे क्षमा कीजिएगा और हमें सजा दीजिए। भगवान ने कहा जानकी तुम्हें मालूम नहीं, इसने तुम्हारे हृदय से रक्त निकाला है, खून, और जब तक मैं इसके प्राण नहीं निकाल दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। जानकी ने कहा महाराज बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए,
इसके बदले सजा हमें दीजिएगा, इसकी गलती नहीं है। भगवान ने कहा इसकी गलती नहीं है। जानकी तुम्हारी मति तो सही है, क्या कह रही हो तुम? मालूम इसी ने तुम्हारे हृदय से रक्त निकाला, तुम कह रही हो कि इसकी गलती नहीं। तो जानकी ने कहा महाराज ये क्या है और आप कौन है? तो भगवान ने कहा ये जयंत है और हम प्रभु श्री राम जी हैं। जानकी ने कहा नहीं महाराज ये संसार आपको क्या कहता है? तो भगवान ने कहा संसार तो हमें परम पिता कहता है। कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, भगवान को परम पिता कहते हैं। तो कहा महाराज जब आप परम पिता हैं तो हम कौन हुई? जब आप संसार के पिता हैं तो हम कौन हुई? तो भगवान ने कहा आप हुई संसार की माता। महाराज जब आप संसार के पिता हैं, हम हैं माता, तब ये कौन हुआ? संसार में रहने वाला ये जयंत क्या हुआ हमारा? तो भगवान ने कहा ये तो हुआ हमारा भाई बच्चा, हमारी औलाद हुई। तो जानकी ने कहा महाराज फिर बस मामला साफ है, इसे क्षमा कीजिए। हम माता हैं और ये हमारी औलाद है, हमारा बच्चा। बच्चा जब छोटा होता है और मैया के पास दुग्ध पान करने के लिए जाता है, स्तन पान करने जब जाता है, और कभी कभी बच्चा मैया के स्तन में काट लेता है स्तन पान करते समय, तो क्या मैया उसे जान से मार देती? नहीं मारती ना, एक चांटा लगा देती है, एक चांटा मार के दूर कर देती है, लेकिन जान से नहीं मारती। महाराज तो बच्चा आया था, देखिए कितनी अच्छी बात मैया जानकी ने कही। प्रभु आया था बालक पयोधर पान करने को, पिला नहीं पाई अपराध मानती हूं मैं। महाराज ये बालक स्तन पान करने के लिए आया था और जब स्तन नहीं निकला तो उसने काट लिया, थोड़ा सा रक्त निकल आया, तो इसमें गलती उस जयंत की नहीं है, गलती हमारी है। आया था बालक पयोधर पान करने को, पिला नहीं पाई अपराध मानती हूं। महाराज इसे सजा नहीं, सजा तो हमें, सजा तो हमें मिलनी चाहिए। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान ने कहा वारे जाने तुम तो एक अपने दुश्मन पर भी दया दिखा रही हो। भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा जानकी अगर हम इसे सजा नहीं देंगे ना तो हमारे गुरु भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। क्यों भोले बाबा क्यों नाराज हो जाएंगे महाराज? तो कहा भोले बाबा ने हमारे गुरु जी हैं, और जब हमारी गुरु माता ने यानी सती ने तुम्हारा भेष बनाया था ना सीता का, सती कीन सीता कर भेषा, तब भोले बाबा ने सती को आजीवन के लिए त्याग दिया था कि आज के बाद मैं सती को सिर्फ गुरु माता की नजर से देखूंगा, सती के रूप यानी पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और भोले बाबा ने कसम भी खा ली थी, यही तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा ने जो अपनी धर्म पत्नी यानी सती को आजीवन के लिए त्याग दिया, सिर्फ उन्होंने आपका भेष बना लिया था और इसने तो आपके हृदय से रक्त निकाल दिया। अगर इसे सजा नहीं देंगे तो हमारे गुरु भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए सजा तो इसे देंगे ही। तो भगवान ने उठाया बाण, देने वाले थे मृत्यु दंड, जान से मार देना चाहते थे, लेकिन जब मैया सीता ने बहुत याचना की तो सजा थोड़ी कम हो गई। और कम क्या हुई? भगवान ने उठाया बाण और क्या किया? भगवान ने कि फुन कृपाल अस आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी, लिखी गए तुलसीदास बाबा
में तो आरत वाणी एक नयन करी ताजा भवानी पुन कृपाल आरत वाणी तब एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने एक नेत्रहीन कर दिया जयंत को आजीवन के लिए। आज भी पूरी कौवा जात एक नेत्र की रह गई। कभी कौवा मिल जाए उसको पकड़ के देखना, उसकी एक ही आंख होती है। ये भगवान का क्रोध आज कलयुग में भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा भी मिलती है। जब भी कौवा को देखो तो राम जी की बात को याद कर लो कि कौवा की एक आंख रह गई, पहले दो थी लेकिन राम जी ने एक इसकी आंख फोड़ दी। क्यों? क्योंकि इसने भगवान की परीक्षा ली थी। यानी जो व्यक्ति भगवान की परीक्षा लेता है उसका विनाश ही होता है कि नहीं? सती ने परीक्षा ली भगवान की तो सती को अपनी देह से भी घृणा हो गई और सती ने अपनी देह को जाकर अपने पिता के घर में भस्म कर दिया। जयंत ने परीक्षा ली तो जयंत एक नेत्रहीन हो गया। यानी कभी भगवान की कथाओं पर, भगवान की लीलाओं पर शंका मत करो, और अगर कभी हो भी जाए तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान के खेलों को बस भगवान ही जाने, या जिस पर कृपा कर दे वो इंसान ही जाने, हम क्या जान सकते हैं। इसने आज भगवान से प्रार्थना की। महाराज जयंत ने जब एक नेत्रहीन कर दिया भगवान ने, तब भी भगवान से प्रार्थना करके बोला, महाराज हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन।
तुम्हें छोड़ पुण्य अवधि दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ पुण्य अवधि दुलारे, कोई न मीत हमारो। के द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई पहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई पहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे रघुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमको नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बपिए कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बपिए कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बपिए कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीत निभा दो, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे रघुवर। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। आज जैसे ही जयंत ने भगवान के चरणों में लेटकर भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान ने सजा तो दी, इसलिए कि कहीं हमारे
गुरु जी महाराज भोलेनाथ नाराज ना हो जाएं, इसलिए भगवान ने उसे सजा दी। और ये कथा ये शिक्षा भी देती है कि हमें कभी भी भगवान के चरित्रों पर शंका नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने महाराज जयंत का घमंड चूर किया। इधर भगवान चित्रकूट में रहने के बाद में थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो भगवान पहुंचे हैं दंडक वन में। दंडक वन में भगवान बढ़िया पर्ण कुटी बनाई। उस पर्ण कुटी का भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने नाम रखा है पंचवटी। भगवान उस पंचवटी में रहने लगे मैया जानकी भैया लक्ष्मण जी के साथ में। 14 वर्षों का जो वनवास है वो अपना समय जगह जगह पे पड़ाव डालकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर भी भगवान के साथ में पंचवटी में भी एक घटना घटती है। रावण की बहन फूफनखा रावण के वहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी फु गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। यह अग्रिम चरित्र रात्रिकालीन मेला में यहीं फिर रामचरितमानस में श्रवण करेंगे। अब पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर मंचासीन है। आइए सभी लोग हमारे साथ में धीरे धीरे ताली बजाकर बोल लीजिए। उसके तपश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। पल तुम्हारी याद आती रहे। तेरी हफी हो बुलबुल के गीतों तेरी हफी हो। काशी तेरे गीत गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे रघुबर। जिव्या तेरे गुण को गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे।